सीता की खोज में सुग्रीव का कल्याण करने वाले कपिराज हनुमान ने लंकापुरी में प्रवेश किया और अपना बायां पैर शत्रुओं के सिर पर रख दिया। उन्होंने उस रमणीय लंकापुरी की ओर राजमार्ग का सहारा लिया। सोने के बने विशाल भवनों में दीपक जगमगा रहे थे। कहीं नाच गाना चल रहा था और कहीं सुरा पीकर मस्त हुए राक्षस अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि बहुत से राक्षस मंत्र जाप कर स्वाध्याय में लीन हैं। किसी ने जटा उठाई तो किसी ने सिर झुका लिया। कई रावण के गुप्तचर भी उन्हें दिखाई दिए। हनुमान जी ने शहर के सभी भवनों और एकांत स्थानों की खोज की, लेकिन कहीं भी माता सीता प्रकट नहीं हुई। अंत में सभी ओर से निराश होकर वह रावण के उस महल में घुस गए जिसमें मंत्री, सचिव और लंका की सभा के प्रमुख सदस्य निवास करते थे। उन सबका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद वे रावण के परम प्रिय बृहत्शाला में गए। उसकी सीढ़ियां गहनों से जड़ी हुई थीं और सोने के बने वायुमंडलीय दियों के प्रकाश से जगमगा रहा था। जगह जगह हाथीदांत का काम किया गया था। छत और खंभे मोतियों और कीमती पत्थरों से जड़े हुए थे। इंद्र के महल से भी अधिक सुसज्जित इस भव्य हॉल को देखकर हनुमान जी चकित रह गए। वे सुंदर क्रिस्टल बिस्तर के एक तरफ, रावण को अमोघ सुंदरियों के बीच मदहोश पड़ा देखा। उसकी आंखें आधी बंद थीं। बहुत सी सुंदरियों के कपड़े और गहने अस्त व्यस्त थे और वे मदिरा के प्रभाव से अछूती नहीं थीं। वहां भी पवन पुत्र सीता माता को न पाकर निकल पड़े। तब हनुमान जी ने रावण के अन्य करीबी रिश्तेदारों के घरों में सीता की खोज की, लेकिन वहां भी वे असफल रहे। तब हनुमान ने रावण की रानी मंदोदरी के घर में प्रवेश किया। अपने शयन कक्ष में मंदोदरी स्फटिक सफेद पलंग पर सो रही थी, लेकिन वे सोचने लगे कि मुझे सीता कहीं नहीं मिली। रावण ने उन्हें मार तो नहीं डाला? अगर ऐसा है तो मेरी सारी मेहनत बेकार गई। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब तक मैं लंका का कोना कोना ना छान लूं तब तक मुझे निराश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर वह अब ऐसे स्थानों की खोज करने लगे जहां जरा सी असावधानी उन्हें यमलोक तक पहुंचा देगी। उन स्थानों पर उन्होंने अनुपम सुंदर नाग कन्याओं और किन्नरों को भी देखा जिन्हें रावण द्वारा ले जाया गया था, लेकिन सीता कहीं नहीं मिली। सब ओर से निराश होकर उन्होंने सोचा, सीता का समाचार लिए बिना मैं किसी को मुख नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं यहाँ रहूंगा और उन्हें खोजूंगा या मैं अपनी जान दे दूंगा। यह सोचकर भी उन्होंने सीता की खोज करना नहीं छोड़ा। हनुमान ने दृढ़ निश्चय किया कि वे सीता माता को खोजे बिना वापस नहीं लौटेंगे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।